वीडियो बनाओ। हमारी जो गाय है वो जो है ने तो नहीं खरीदा, लेकिन जो दुकानदार थे उन्होंने खरीदा। 10-10 रुपए लीटर, 5,000 रुपया हमें भाई इकट्ठा हो गया था और योगी सरकार की पुलिस जेबें काट ली हमारी। था कि कब मिलावटी? अरे मैं मिलावटी के लिए अगर जो चोरी किया होगा ना टेस्ट कर सकता है, शुद्ध प्योर था गौमूत्र, टेस्ट कर सकता है, जुबान पे चक्कर टेस्ट कर सकता है। सबके लिए स्कीम है, बराबर है सबको, तो सबके लिए स्कीम है। 2027 के बाद मुख्यमंत्री जी खुद बेचेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद 2027 के बाद मुख्यमंत्री जी खुद बेचेंगे। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये कहा कि अब गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे और गौमूत्र बेचने के लिए निकले। ये आप बोतल देख सकते हैं, शुद्ध गौमूत्र 10 रुपए लीटर, और यूपी में 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा गौमूत्र। तो आप लोग ये बताइए कि आप विरोध कर रहे थे कि समर्थन कर रहे थे? भैया हम तो समर्थन कर रहे थे उनका। इतनी बढ़िया स्वर्णिम योजना वो लेकर के आए हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 रुपए लीटर जो है गौमूत्र खरीदा जाएगा। जब से ये बात हमारे परिवार ने, मेरी गाय ने सुनी है, सब लोग जो है मतलब एकदम पगला गए, हमसे हिसाब मांगने लगे हैं कि जो हमारी गैया 5 लीटर जो करती थी वो 10 लीटर करने लगी है। और घर में जो हमारे यहाँ जो एक समय क्या नाम है, हम लोग सपने देखने लगे थे कि नमक रोटी खा रहे हैं, अब गौमूत्र खरीदा जाएगा जो कुंटलों इकट्ठा हो जाए, अब हम मटर पनीर खाएंगे। लेकिन अब क्या बताएं, अब उत्तर प्रदेश सरकार को हम जो लेकर के गौमूत्र बेचने के लिए गए थे, वहाँ की जो पुलिस है वो सोची कि ये लग रहा है अब हमारे लिए भी सोने में, वो छीन के लेके चली गई। छीन के ले गई? हाँ, छीन के लेके गई। कितना लीटर छीन ले गई? अरे हमारा लमसम था 80 से 90 लीटर गौमूत्र। हम जो है वहाँ हिसाब मांगने गए और पुलिस वाले एक तो अधिकारी इतने पगला गए, वो बोतल छीन के उससे नहा लिए गौमूत्र से, कहे ये भैया गौमूत्र हमको दे। शुद्ध होने के लिए नहाए? हाँ शुद्ध, बिल्कुल हमारा शुद्ध है, और हमारी जर्सी गाय नहीं है, शुद्ध देसी गाय है। और दूध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और अभी अभी नई ब्याही है, उसमें और भी मतलब पौष्टिक, जिस तरह दूध पौष्टिक होता है वैसे गौमूत्र जो नई नई गैया ब्याहती है वो भी पौष्टिक होता है। और मैं तो सीधे कहूंगा योगी महाराज, जो आपने स्वर्णिम हमें रोजगार दिया है, कृपया करके हमें जगह बता दे। देखिए आप लोग तंज कस रहे हैं। देखिए आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि गौ माताओं की हत्या हो रही है, गौ माताएं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई। अब जब योगी सरकार ने उसके मूत्र को 100 रुपए में खरीदने का एक ऐलान किया है, तो कम से कम इससे गौ माता सुरक्षित हो जाएंगे और पशुपालकों को डबल लाभ होगा, दूध भी बेचेंगे, गौमूत्र भी बेचेंगे। तो वही तो मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे क्या नाम है प्रदेश में, देश में, गांव में हर जगह गौ माता छुट्टा घूम रही है, तो इतना स्वर्णिम और रोजगार है, आप बताइए तो ये कहाँ पे है कि आपका गौमूत्र खरीदा जाएगा गाय का? आपने जो खोला है केंद्र, तो सरकार ने कहा होगा तो कहीं ना कहीं तो खरीद ही रहे होंगे, कोई केंद्र तो बना होगा। तो वही तो भैया हम आज खोजने गए थे कि वो केंद्र है कहाँ पे, इसीलिए हम 1 कुंटल गौमूत्र लेके गए थे, तो वो योगी पुलिस ने छीन लिया। हम कहते अगर आज उन्होंने हमें बता देते गौमूत्र तो छीनने की जरूरत क्या होती, योगी सरकार बढ़िया से उसको खरीद लेती, कुछ आमदनी हमें भी हो जाती, हो सकता कमीशन भी हम उनको दे देते। योगी जी को कमीशन आप देंगे? नहीं, उनकी पुलिस को कमीशन दे देते। तो पुलिस थोड़ी खरीदेगी, उन्होंने थोड़ी कहा कि पुलिस गौमूत्र खरीदेगी। अरे पुलिस ना की जगह तो बता देती कहाँ पे बिकेगा भाई, इतनी वहाँ पे लाइन लग गई होगी, हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस भी लगाई गई हो खरीदने की, इतनी भीड़ वहाँ बढ़ गई होगी, लेकिन वहाँ ना तो महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए लगेगी। अरे भैया जब लूट मच जाएगी वहाँ पे गौमूत्र को लेकर के, हर व्यक्ति जो है, हमें लग रहा है कि ऐसा कोई भी ग्रामीण इलाके में गांव या घर नहीं होगा जहाँ गाय पाली ना जाती होगी। और ये बात सुनने पे गाय माता भी एकदम पगला गई होंगी कि ऐसा कुछ आमदनी हो जाएगी, हमको जो सूखा भूसा खिलाते हैं, हो सकता है हम कमा के कुछ दे दे तो हमको बढ़िया सा हरा चारा खिलाने लगे, तो वही गाय माता जो है 5 की जगह 10 लेने लगी कि जो है क्या नाम है ज्यादा देंगे तो ज्यादा आमदनी होगी। तो मैं सीधे सीधे योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कभी आप रोजगार के नाम पे ना लेके गैस बताते हैं, कभी रोजगार के नाम पे आप चाय बिकवाते हैं, कभी रोजगार के नाम पे आप पकौड़े बिकवाते हैं, अब तो हद हो गई कि आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं। तो गौपालन भी तो बड़ा रोजगार है, बताइए। डेयरी जो चलाता है, गौपालन करता है, पैसे कमाता है कि नहीं कमाता? स्वरोजगार तो है। बिल्कुल, मैं उसका आपको मतलब विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी तक दूध बिकता था और गोबर भी बिक जाता था खाद के नाम पे, अब उन्होंने मूत्र की बात की है, तो बताएं तो वो कहाँ खरीदेंगे। हम आज यही पूछने गए थे उनसे कि भैया योगी सरकार ये तो बताइए, गौमूत्र हम लेकर के आए हैं, हमारे यहाँ रखा हुआ है, इसको कहाँ बेचना, आप हमें बताएं, हम वहाँ गौमूत्र दे दे, अपना हिसाब कर ले, अपना पैसा ले ले। अच्छा, आप भी बेचने गए थे कि क्या करने गए थे? अरे पत्रकार महोदय, हम क्या बताएं, हम सुबह से
गौमूत्र लेके लखनऊ भर में घूम रहे हैं। लखनऊ भर में घूम रहे हैं, कोई खरीद नहीं। क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, जब योगी जी ने कहा खरीदा जाएगा तो उन्होंने सेंटर बनाया होगा या फिर कोई केंद्र निर्धारित किया होगा, वहां आपको जाना चाहिए। आप हजरतगंज में जाएंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तारी करेगी। देखिए अब आप यहाँ पहुंच गए। क्या हजरतगंज में दुकानें नहीं है क्या? पंसारी की दुकानें नहीं है क्या? उसकी पतंजलि की दुकानें नहीं है? सब में लिखा है। आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, न्यूज निकाल लीजिए, पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक की दुकान पे और पतंजलि की दुकान पे गौमूत्र खरीदा जाएगा। हम लोग कहाँ कहाँ गए लेकिन कहीं गौमूत्र नहीं खरीदा गया। और जब हजरतगंज चौराहे की तरफ से निकले तो जो हम लोग पास लगभग 1.5-2 कुंटल गौमूत्र था, योगी जी की पुलिस ने छिना लिया उसको। और एक अधिकारी तो इतना पगला करके काम किया, करोगे इतने पाप हमारे ऊपर, तो उसको तुरंत नहा लिया बोतल से। क्या गौमूत्र से नहाने से पाप धुल जाएंगे? हम नहीं जानते, हम तो इसको शुद्ध गौमूत्र कहते हैं। और बहुत सारे आपने देखा हो अंधभक्त इसको पीते भी हैं और इसको गोबर से नहाते भी हैं। बीमारियों का इलाज करते हैं, तो उन्होंने इलाज कर लिया होगा, इसीलिए तो हम लोग बेच रहे थे। कहाँ पे गौमूत्र बिकेगा? लेकिन बताइए, कहीं खरीदा ही नहीं गया। और जब से गौ माता ने सुना है और जब से योगी जी ने ये बयान दिया है, तब से हम सबकी जो गौ माता है एकदम पागलों जैसा रिएक्ट कर रही है। जो 2 लीटर गौमूत्र देती थी वो 10 लीटर 15 लीटर दे रही है। मतलब दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। दूध भी बढ़ाया, सिर्फ मूत्र ही बढ़ाया है। अरे दूध बंद कर दिया है, यही मूत्र बढ़ा दिया है कि आप जाके मूत्र बेचो। कहाँ दूध के चक्कर में पड़े हो? और मूत्र बेच करके हमका चूड़ी चोकर भूसा अच्छा खिलाओ, हम 20-50 लीटर डेली देंगे। आप धो नहीं पाओगे टंकरों से। और बताइए यहाँ पे चोरी कर लिया जा रहा है। आप लोग इतना तंज कस रहे हैं, योगी जी ने इसलिए ये घोषणा की होगी कि जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा ना हो। लोग दूध तो बेच ही रहे हैं, गौपालक मूत्र भी बेचेंगे, उससे कहीं कोई प्रोडक्ट बनेगा, खाद बनेगी, इससे गौ माता का भी भला होगा, पशुपालकों का भी भला होगा। तो दादा मोरो खाद बना ले, जैविक खाद बना ले, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बना ले, इसीलिए तो हम लोग बेच रहे हैं। हमको दुकान तो बताए कहाँ है, हम कहाँ बेचे जाकर के? गौ माता चल बैठती है, जाओ जब घर जाओ मूत्र कहाँ बिका कोई पता नहीं, क्या बताएंगे? पुलिस ने छिना लिया, योगी बाबा ने हमको छिना लिया। कितना पुलिस ने छीन लिया? जो 2 कुंटल से ज्यादा मूत्र छिनाया गया, 2 कुंटल से ज्यादा मूत्र। और हम लोग मूत्र कब से इकट्ठा कर रहे हैं आप? हम लोग जब से बयान दिए तब से इकट्ठा कर रहे हैं। हर किसी के घर में ड्रमों में टैंकरों में भरा है। आप लेने को तो तैयार होइए, हम लोग टैंकरों में भर भर के गौमूत्र आपको देने के लिए तैयार है। आप धो नहीं पाएंगे, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, इतना गौमूत्र देंगे आपको हम। आप भी गौमूत्र बेचने गए? और क्या, देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी बुरी स्थिति आ गई, वो गौमूत्र बेच। अरे जब तक ये सरकार रही, देखिए किसकी क्या स्थिति होती है। और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इससे बुरी स्थिति है। उनको तो मूत्र भी नहीं मिलेगा बेचने के लिए। नहीं तो आप बेच रहे थे, दिख गया, कितना बेचे? अरे सारा कुछ छीन लिया पुलिस ने। योगी जी पुलिस क्यों छीन लेगी? पुलिस क्यों छीन लेगी? हम लोगों तो दुकान पूछने गए थे कहाँ बिकेगा। जो योजना लाई है सरकार हम लोगों के लिए, हम लोग दुकान पूछने गए थे कि ये मूत्र कहाँ बिकेगा, आप बताइए। विरोध कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। सरकार की इतनी अच्छी योजना है, हम सोचे कि गौमूत्र बिक जाएगा तो हमारे भाई बहन की फीस जमा हो जाएगी, हम लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाएगा। भाई पकौड़े बेच के हम लोगों को रोजगार मिला पहले, अब मूत्र बेच के रोजगार मिलेगा। लेकिन योगी जी को ये भी रास नहीं आया, उनकी पुलिस ने हम लोगों को यहाँ भेज दिया गिरफ्तार करके, मूत्र भी छिनवा लिया, पूरा बहा दिया। क्या करेंगे जब अब बेचने नहीं बचा है? अब वही तो हम जानना चाहते हैं ना मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री की दुकान कहाँ है, हमें बताइए, हम ताकि बेच सके, उसका लाभ ले सके आपकी योजना का। आप भी बेचने जाएंगे? और क्या, बिल्कुल बेचेंगे भाई, सबके लिए स्कीम है, बराबर है सबको, तो सबके लिए स्कीम है। 2027 के बाद मुख्यमंत्री जी खुद बेचेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद 2027 के बाद मुख्यमंत्री जी खुद बेचेंगे। देखिए आप भी बेच रहे थे। गौ संरक्षण को बढ़ावा, किसानों को अतिरिक्त आय, स्वावलंबी बनेगा यूपी। तो आप लोग जब बनाने गए थे स्वावलंबी, तो क्यों नहीं बना पाए? आप क्यों यहाँ रिटर्न करके आपको भेज दिया गया? देखिए शांतिपूर्वक हम लोग बेच रहे थे, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं। सरकार बर्बरता की है, लाठियां बस बर्बरता खींचतान, देखिए कपड़े फाड़ने का देखिए लगातार कपड़े। समाजवादी पार्टी के नेता जो है गौमूत्र बेचने गए थे, 10 रुपए का बेच भी नहीं पाए, कितना फाड़ दिया। देखिए जेब भी कट गई इनकी, जेब कटी है। नहीं काट लिए भैया,
इतना पैसा इतना बेच दिए थे? हाँ, पैसा रखने की जगह नहीं, इतना गौमूत्र बेच दिए थे, इनकी जेबें कट गई। ये देखिए, और बता रहा हूँ, सुनिए, गौमूत्र बेचने से समाजवादी पार्टी की नेता की जेब कट गई। बताइए कितना रुपया था उसमें? अरे 5,000 रुपया हमने इकट्ठा किया था, दो पे सरकार ने तो नहीं खरीदा, लेकिन जो दुकानदार थे उन्होंने खरीदा। 10-10 रुपए लीटर, 5,000 रुपया हमें इकट्ठा हो गया था, और योगी सरकार की पुलिस जेबें काट ली हमारी। जेब काट रही है, जेबें काट रही है, बड़ा आरोप है। अरे क्या किया, और सैकड़ों लीटर रखा था, उसको चोरी कर लिया। गौमूत्र भी चोरी हो गया। खरीदा नहीं, चोरी कर लिया, उसको चोरी करने का काम किया है और बर्बरता करने। नहीं करना है। अरे मैं तो कर अंधभक्त चोरी की होंगे, अंधभक्त चोरी की होंगे। अब कोई हो सकता है अंधभक्त, अंधभक्त तो कोई हो सकता है। ये सरकार के इशारे पे तमाम लोग चटरिया पटरिया घूम रहे हैं। तो आप यहाँ क्या खोज रहे थे? पुलिस वाले लगातार कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं। हमारी दुकान को तोड़ने का काम किया, हमारा हटाने का काम किया, घसीटने का काम किया है जी। आप बताइए, गौमूत्र 10 रुपए लीटर बेच रहे, इतना सस्ता बेच रहे थे? देखिए, ये सरकार ने अनाउंस किया, हम लेके तैयार हैं। हम हमेशा हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार खरीदे तो हमको लगता है सरकार पर बजट नहीं खरीदने के लिए, इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे और लगातार हम लोग पर प्रहार करने का। भैया अभी चंदा चोरी हुआ है मंदिर में, तो हम लोग गौमूत्र सैकड़ों लीटर लेकर के आए थे, वो भी गायब हो गया। तो जिसकी आदत में शुमार हो चुका है चोरी करना, तो वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ चोरी कर लेगा। यहाँ तक कि जनता का रोजगार चोरी कर रहा है, जनता के मुद्दे चोरी कर रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल तरह से चोरी करने का ही काम कर रही है। आपका भी कुछ चोरी हुआ कि नहीं? नहीं, हमारा तो अभी चोरी नहीं कर पाए हैं, बहुत एक्टिव थे हम लोग, एक्टिव थे इसलिए। ये लोग एक्टिव नहीं थे, इनका चोरी हो गया। लेकिन मेरा 200 लीटर जो गौमूत्र लेकर आए थे वो चोरी हो गया भाई साहब। कितना लीटर लेके पहुंच गए थे बेचने? 200 लीटर था, 200 लीटर असली था कि कम मिलावटी था? अरे मैं मिलावटी के लिए अगर जो चोरी किया होगा ना, टेस्ट कर सकता है। शुद्ध प्योर था गौमूत्र, टेस्ट कर सकता है, जुबान पे चक्कर टेस्ट कर सकता है। अगर पूरा प्योर नहीं निकला तो यादव नाम नहीं मेरा, ध्यान रखना। नहीं, जो अभी आपने कुछ बेचा उचा था कि नहीं बेचा? बेचने तो कुछ जा ही रहे थे, लेके भाग गए, सोचे ये साइड इनकम कर लेंगे। ये लोग बहुत फ्री में लेकर आए हैं। जो हमारे गांव में महिलाएं एक्टिव हो गई ना पूरी तरह, जब तक ये ऐलान हो गया गौमूत्र 10 रुपए लीटर बेचेगा, मुझे मतलब कहीं ना कहीं ऐसे खेद लग रहा है मुझे कि कहीं ये योजना बंद ना कर दे योगी सरकार। डर लग रहा है, डर लग रहा है कि योजना बंद हो जाए। योजना बंद कर दे कि लागू होने से पहले। योगी जी चालू करते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा है क्योंकि इनके हर ये जुमला मतलब जुमलेबाज ये ना है। अरे भाई राष्ट्रवादी, आप कहाँ जुमलेबाज बोल रहे हैं? जुमलेबाज ये 2 करोड़ नौकरी ले बोले, वो भी नहीं दिए। 15 लाख अकाउंट में दिए, वो भी नहीं दिए। ये चंदा 50,000 तो दे रहे हैं ना महिलाओं? अरे तो ये चंदा चोरी करके वो भी देंगे, पता नहीं देंगे। हमें लगता है इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने में समय लगता है, धीरे धीरे 50-50 हजार करके देंगे। 50,000 पहले ये 2-2 हजार 1,500 रुपए नहीं दे पाए महिलाओं को, जो महिलाओं को 1,500 रुपए दे रहे थे। छोटी छोटी बात में चिल्लर मुफ्त, देखिए एक मुफ्त देती है भारतीय जनता पार्टी, चिल्लर में नहीं देती है। अरे तो दे दे, पहले 1,500 रुपए वाला दे रहे, महिलाओं जो खातों में आता था वो तो दे रहे, वो तो देते पहले, पुराना हिसाब तो कर ले। आप तो पा गए होंगे तब भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे? मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जो 200 पार्टी वाले नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। जो 200 लीटर मेरा मूत्र मतलब गौमूत्र लेकर भागे हैं ये लोग पुलिस वाले, उसका हिसाब दे दे। अभी 10 रुपए लीटर जोड़ के लगाते हिसाब दे दे, हम अपने गाय माता को हिसाब दे देंगे। तो ये देखिए, हम इस समय इको गार्डन में मौजूद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया था। ये लखनऊ के हजरतगंज की सड़कों पर गौमूत्र बेचने निकले थे, जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। और इनका कहना है कि ना ही हमको सिर्फ डिटेन ही नहीं किया गया, हमको हमारे जो गौमूत्र बचा था उसको भी पुलिस उठा ले गई, जो बेशकीमती था। और काफी आरोप लग रहा है कि कई नेता तो बता रहे हमारी जेबें तक कट गई, वो दिखा रहे थे जेब कट गई, किसी का जो है सदरी फट गई। तो ये स्थिति है। योगी जी ने कहा कि 10 रुपए लीटर हम गौमूत्र खरीदेंगे। उन्होंने उनकी मंशा ये थी कि इससे कहीं ना कहीं जो पशुपालक है उनको दोगुना लाभ होगा, दूध भी बेचेंगे, गौमूत्र भी बेचेंगे, दूध खाने पीने का काम आएगा, और जो गौमूत्र तमाम बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था भी आगे जाएगी। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग मानते कहाँ? इनको तो हर बात में विरोधी करना होता है। उठा लिया पोस्टर बैनर, निकल गए विरोध करने, पुलिस ने यहाँ पहुंचा दिया। फिलहाल इस तमाम बातों को लेकर और इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।